भारत सरकार ने देश को मजबूती देने के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने की मंजूरी दी है। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में इन एयरक्राफ्ट को खरीदने की मंजूरी दी गई। ये एयरक्राफ्ट स्पेन से खरीदे जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना में एवरो एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे। एवरो एयरक्राफ्ट 1960 के दशक में खरीदे गए एयरक्राफ्ट हैं, जो अब बहुत पुराने भी हो चुके हैं। भारत स्पेन से कुल 56 C-295 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। इनमें से 40 का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। भारत में अपनी तरह का ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी देश की वायुसेना के लिए एयरक्राफ्ट का निर्माण करने जा रही है। आइए अब समझते हैं कि ये पूरी डील क्या है और इन एयरक्राफ्ट की खासियत क्या है। चीन और पाकिस्तान के पास किस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, वहीं भारत के पास अभी कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूरी डील क्या है। कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी CCS ने 56 C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीदी को मंजूरी दी है। ये एयरक्राफ्ट एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन से खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत 20 से 21 हजार करोड़ रुपए हो सकती है। कमेटी ने कुल 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 48 महीने के भीतर 16 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन भारत को डिलीवर कर देगा। बचे 40 का निर्माण टाटा ग्रुप अगले 10 साल में देश के भीतर ही करेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी और देश का इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। इन एयरक्राफ्ट की खासियत के बारे में बात करें तो ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जाने जाते हैं। कंपनी का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है। वहीं लैंडिंग के लिए 670 मीटर की लंबाई पर्याप्त है। पहाड़ी इलाकों में भी ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं, यही इसकी बड़ी खासियत है। ये एयरक्राफ्ट अपने साथ अधिकतम 7050 किलोग्राम का लोड उठा सकते हैं। एक बार में अपने साथ 71 सैनिक या 5 कार्गो पायलट भी ले जा सकते हैं। एक साथ लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। 2 लोगों के क्रू केबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम और रिमोट कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पीछे रैंप डोर है, जो सैनिकों या सामान की तेजी से लोडिंग और ड्रॉपिंग के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। इस एयरक्राफ्ट में 2 प्रैट एंड व्हिटनी PW-127 टर्बो ट्रूप इंजन लगे हुए हैं। इन सभी विमानों को स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से भी लैस किया जाएगा। एक नज़र डाल लेते हैं C-295 की खासियत के बारे में। तो इस विमान में कुल 2 क्रू मेंबर होंगे। क्रू मेंबर पायलट के साथ चलने वाले सहायक के तौर पर कार्य करने वाले होते हैं। 25.81 इसका विंग स्पॉन होगा। विंग स्पॉन वो पुर्जा होता है जो मछली के पंख नुमा होता है और दूर से फैलाए गए हाथ की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा इसकी 8.66 मीटर ऊंचाई होगी, जबकि लंबाई 24.5 मीटर होगी। इसकी भीतरी क्षमता की बात करें तो इसमें 71 ट्रूप्स होंगे और ये रडार की पकड़ से दूर होंगे। इसमें 50 पैरा ट्रूप्स होंगे और 5 कार्गो पायलट भी होंगे। आइए अब जान लेते हैं कि भारत इन्हें क्यों खरीद रहा है। क्योंकि अभी तक भारत के पास 1960 के दशक के ही खरीदे गए विमान हैं। ये 56 एवरो एयरक्राफ्ट हैं जो वायुसेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये नए विमान भारतीय वायुसेना में एवरो एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे। इसके अलावा विशेषज्ञों की माने तो इन्हें तत्काल बदले जाने की जरूरत भी है। इसके लिए मई 2013 में ही कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFC भेजा गया था और मई 2015 में रक्षा खरीद परिषद DAC ने टाटा ग्रुप और एयरबेस के C-295 के टेंडर को मान्यता दे दी थी। लंबे अरसे से भारत को इसकी बहुत जरूरत थी। वायुसेना में ये 60 साल पहले इंडक्ट किए गए थे और कई सालों से इन्हें बदलने की डिमांड की जा रही थी। माना जा रहा है कि वायुसेना में शामिल होने के बाद इन्हें समुद्री रास्तों पर भी तैनात किया जाएगा, जो इस सेक्टर में AN-32 को रिप्लेस करेंगे। भारत के पास करीब 100 से ज़्यादा AN-32 सर्विस में है। सेना इन्हें भी रिप्लेस करने की तैयारी में है। वहीं अब 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इससे देश में एरोस्पेस कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। MSME सेक्टर की कई कंपनियां इन एयरक्राफ्ट्स के निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने जा रही हैं। वहीं भारत के पास प्राइवेट सेक्टर में भी एरोस्पेस निर्माण के मार्केट में एंट्री का मौका मिलेगा।
आयात में निर्भरता कम होगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे सीधे सीधे 600 हाई स्किल्ड जॉब्स पैदा होंगे और 3000 से अधिक मीडियम स्किल्ड रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके मद्देनजर भारतीय रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत में बड़ी संख्या में पार्ट्स, सब असेंबली और एरो स्ट्रक्चर के कंपोनेंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा। डिलीवरी के पूरा होने से पहले भारत में C295 एयरक्राफ्ट के लिए डी लेवल सर्विसिंग फैसिलिटी स्थापित करने की योजना है। ये फैसिलिटी C295 विमान के अलग अलग वेरिएंट्स के लिए एक रीजनल मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन MRO हब के रूप में काम करेंगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं चीन और पाकिस्तान के पास कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनके बारे में। तो पाकिस्तान की वायुसेना के पास फिलहाल 6 तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इनमें लॉकहीड C-130 और गल्फ स्ट्रीम के वेरिएंट भी हैं। वहीं चाइना के पास 200 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इनमें आधुनिक तकनीक से लैस Y-20 भी शामिल है। अब यह भी जानना जरूरी है कि भारत के पास अन्य कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। तो C-130J भारत के पास है। साल 2013 में इसे वायुसेना में शामिल किया गया था, जिसका इस्तेमाल VIP और VVIP को लाने ले जाने में किया जाता है। अभी तक एक बार भी ये हादसे का शिकार नहीं हुए हैं। इसके अलावा C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, जिसकी 40 से 70 टन तक की पेलोड क्षमता है। ये विमान एक बार में 4 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से उड़ान भर सकते हैं। इनमें 48 सैनिक के साथ साथ 6 टन पेलोड वाली क्षमता है। इन्हें भी नया विमान C-295 रिप्लेस करेगा। वहीं भारत के पास IL-76 4 इंजनों से लैस एयरक्राफ्ट भी है, जो 850 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें 19 पैसेंजर्स के साथ साथ 2057 किलो वजन भी ले जाया जा सकता है। ये 428 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसके अलावा AN-32 एयरक्राफ्ट भी भारत के पास है। इसमें 7 टन तक के भार को लेकर 530 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जा सकता है। वहीं बोइंग के इस 60 पैसेंजर कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट को VIP पैसेंजर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। 295 के इतिहास के बारे में नजर डालें तो जून 1997 में पेरिस के एयर शो में स्पेन की कंपनी CASA ने इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया था। 1998 में C-25 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। अगले ही साल स्पेन की एजेंसियों द्वारा इसे मिलिट्री इस्तेमाल के लिए परमिशन दिया गया था और स्पेन की मिलिट्री ने 9 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए थे। नवंबर 2001 में स्पेन की वायुसेना ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। फिलहाल स्पेन के पास अभी तक 15 C-295 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि भारत 56 ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है।